दोस्तों, घटना चक्र की समरी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के लिए, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, उसके संदर्भ में जो भी फीडबैक आया है, जिस भी एस्पिरेंट ने फीडबैक दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों को ये समरी नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कम समय में आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को, अननेसेसरी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं हो, नोट्स एकदम सिंपल हो और टू द पॉइंट एग्ज़ाम स्पेसिफिक हो। उसी के विज़न के साथ में ये पूरे नोट्स जो है इनको प्रिपेयर करा गया है, चाहे वो घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की समरी हो गई या फिर क्रॉनिकल मैगजीन जो फरवरी और मार्च मंथ की है उसकी समरी हो गई। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक सॉरी भी कहना चाहूँगा उन सभी एस्पिरेंट से जो लगातार डिमांड कर रहे हैं इंग्लिश वर्जन के लिए कि ये जो समरी नोट्स हैं इंग्लिश में भी सर लेके आइए। कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहे थे मेरे, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने के आसपास जो है बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब रही थी। जो इंग्लिश वर्जन बहुत पहले आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आ पाया है और अभी भी उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैंने कुछ एस्पिरेंट हैं जिनके कॉल आए थे तो मैंने उनको बताया भी था कि ट्रांसलेशन डन हो गया है लेकिन एक फ़ाइनल चेक बाकी रह गया है और बिना नोट्स को चेक करे मैं शेयर नहीं कर सकता। सो इसीलिए मैंने किसी से भी कोई उसके लिए जो है एडवांस फ़ी पेमेंट नहीं लिया था, ताकि एक बार सारी चीज़ें जब क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, चीज़ एकदम रेडी हो जाए, उसके बाद ही आपसे मैं किसी भी चीज़ का पेमेंट लूँ। ठीक है, तो वो मैंने नहीं करा था, इसीलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल करवा दूँ। और अभी ज्योग्राफी के बाद जो है एनवायरनमेंट आने वाली है, एनवायरनमेंट के बाद इकोनॉमिक्स की समरी आएगी और उसके बाद साइंस की समरी आएगी। मुझे लगता है कि आप में से जिसने भी ये नोट्स पढ़े हैं वो एक चीज़ तो ज़रूर समझ गया होगा कि इन नोट्स को बनाने के पीछे बेइंतहा मेहनत की गई है। बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल होके एकदम स्टूडेंट जैसा चाहता है वैसे नोट्स को ये तैयार करा गया है। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसने भी इन नोट्स को लिया है, जो भी करियर मित्रा के साथ जुड़ा है, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे सुपरविज़न में एक तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि अगर आपने इन नोट्स को पढ़ लिया, आपने 18 मंथ्स की सब्जेक्ट स्पेसिफिक समरी को पढ़ लिया, उसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर्स को पढ़ लिया और एक फाइनल पीडीएफ में आपको करंट अफेयर्स का और दूंगा, आपने उतना भर पढ़ लिया, कुछ भी उसके बाद बाकी नहीं रह जाएगा। प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा आपको प्रीलिम्स निकालने से, बशर्ते जितनी चीज़ें मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, एक एक चीज़ को घोल के पी जाना है। घटना चक्र समरी जैसा आपने अभी तक देखा है कि एकदम फ्लो में है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आप समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, ये वाला वीडियो बनाने का 2 मेन ऑब्जेक्टिव था। एक तो इंग्लिश वर्जन के जो हमारे साथी हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं और मैं अभी तक उस चीज़ को कैटर नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मुझे सॉरी बोलना था। ठीक है, सो अभी कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके लगातार कॉल आ रहे हैं बट मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं अभी लगा हुआ हूँ आप ही लोगों के लिए, मतलब फटाफट जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी नोट्स तैयार कर दें ताकि आप लोग अपना डेली बेस पर पढ़ाई करते रहें। अभी जो आप देखोगे तकरीबन 30 से 40% के आसपास का आपका सिलेबस हो गया है। 3 मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्रॉनिकल करंट अफेयर्स 2 मंथ की, ये आपको मैंने प्रोवाइड की गई। तो ये 30 से 40% का आपका सिलेबस बैठता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, आपके पास अगर ये वाले नोट्स हैं तो, और नहीं है तो आप लोग ले भी सकते हो। 9027281376 इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर कहना है कि आप लोग बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइए। किसी भी अननेसेसरी ऐसे मतलब उसमें मत पड़िएगा प्लान में कि आपको एनसीईआरटी कवर अप करनी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स कवर अप करनी है या फिर कोई पर्टिकुलर कोचिंग है जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उस नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। रीज़न क्या है कि वो इतने ज़्यादा लेंथी होंगे, आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और कोई भी चीज़ जो आप रिवाइज़ ना कर पाएँ उसको मत करिएगा, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसे पढ़ने का, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे।